स्वागतम बच्चों, मैं उमाशंकर तिवारी, आपका हिंदी शिक्षक। आज हम लोग हिंदी पाठ संचयन के जो यात्रा वृतांत है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय जी का बाता पानी निर्मला, उसको समझने का प्रयास करेंगे। उस समझने के प्रयास में हम लोग जो है मुख्य रूप से 6 बिंदुओं पर ध्यान देंगे। पाठ का शीर्षक, पाठ का सारांश, पाठ के आधार पर लेखक का स्वभाव, पाठ की पंक्ति है जो रमता नहीं वह राम नहीं पर विचार करेंगे। छठवां है, उसमें कहावत है, अज्ञेय जी कह रहे हैं कि एक कील की वजह से राज्य खो जाता है। इसके कहने के पीछे अज्ञेय जी का उद्देश्य क्या है और संपूर्ण पाठ का उद्देश्य क्या है, पाठ का उद्देश्य क्या है। बच्चों, प्रारंभ में ही मैं आप लोगों का ध्यान आकृष्ट कराना चाहूँगा। स्क्रीन पर देखिएगा कि रचनाकार का, लेखक का संक्षिप्त जीवन परिचय स्मृति संकेत के रूप में पाठ का शब्दार्थ, अति लघुत्तरीय प्रश्नोत्तर, बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर, ये आपके स्क्रीन पर आते रहेगा, जिसे आप अपनी सुविधा अनुसार स्क्रीनशॉट लेकर या वीडियो को रोक करके अपने कॉपी में उतारेंगे ताकि उसे बाद में आप तैयार कर सकें। आइए अब क्रम को हम लोग आगे बढ़ाएंगे और पाठ के शीर्षक को समझने का प्रयास करें। शीर्षक पर नजर पड़ते ही वह अर्थपूर्ण प्रतीत होता है। शीर्षक अत्यंत आकर्षक, प्रतिपाद्य बोधक, सरल एवं भावपूर्ण कहा जा सकता है। शीर्षक मनुष्य के जीवन में गतिशीलता का द्योतक बनकर प्रकट होता है। बहता हुआ जल या अनवरत संचालित होता हुआ विचार निर्मल, पवित्र तथा समाज का कल्याण करता है। सदा समान रूप से गतिशील जल में किसी प्रकार का दोष नहीं आता। वह पीने योग्य होता है या वह विचार ग्रहण करने योग्य होता है। ठीक इसके विपरीत वह जल जिसमें गतिशीलता अर्थात जल के आने और जाने का कोई प्रबंध नहीं होता, वह सड़ांध से युक्त, काई और फफूंदी से भर जाता है। वह ग्रहण करने योग्य नहीं रह जाता है। लेखक ने मनुष्य के विचारों को भी सदा परिवर्तनशील, गतिशील बनाए रखने का पक्षधर है। उनका मानना है कि विचारों के क्रम में महत्वपूर्ण और कम महत्वपूर्ण विचार हो सकते हैं। उनका जीवन में समंजन व्यक्ति चरित्र पर निर्भर करता है। यदि व्यक्ति चरित्र पूर्णतः खुले विचारों का होगा तब वह सहज ही समस्त परिस्थितियों से तालमेल बिठा सकता है। तो हम लोगों ने शीर्षक को देखा, अब हम लोग क्रम को आगे बढ़ाते हैं और पाठ के सारांश को समझने का, जानने का प्रयास करते हैं। अज्ञेय जी यायावरी प्रवृत्ति के जीव हैं। ज्ञान प्राप्ति की दिशा में पर्यटन से बढ़कर दूसरा कोई तरीका नहीं है। इसी भावना से प्रेरित होकर लेखक देश विदेश का भ्रमण करने के लिए सतत प्रयत्नशील रहता है। वह जहां जा सकते हैं वहां तो जाते ही हैं, परंतु जहां जाने में वे सफल नहीं हो पाते वहां वे मानचित्रों के माध्यम से पहुंचने की कोशिश करते हैं। इनके यात्रा करने का ढंग बड़ा अनूठा होता है। सामान्यतः पर्यटक जहां जाना चाहता है वहां जाने के लिए योजना बनाता है और योजनाबद्ध तरीके से यात्रा करता है, परंतु अज्ञेय जी निराले हैं और उनकी यात्रा करने का ढंग भी निराला है। वह घर से यात्रा करने के लिए निकलते हैं किसी विशेष स्थान के लिए और पहुंच जाते हैं कहीं और। अपने इसी स्वभाव के कारण लेखक एक बार सोनारी के पास डीखू नदी में फंस गया था।
शिव सागर से लगभग 18 मील दूर सोनारी एक छोटा सा गांव है। वहां लेखक भी नाम के आकर्षण में फंसकर चला गया था। बरसात के दिन थे। लेखक एक दिन घूमने के लिए निकला तो नदी में बाढ़ आई हुई थी। बाढ़ का पानी सड़क के बराबर आ गया था। उसे दांत साफ करने के लिए ब्रश खरीदना था और मोटर की ढिबरी ठीक करानी थी। कोई बहुत महत्वपूर्ण काम नहीं था, लेकिन एक कहावत है कि एक छोटी सी कील की वजह से राज्य खो जाता है। यह कहावत यहाँ सार्थक हो गई। इस काम में थोड़ा समय लग गया, लगभग 3 घंटे। इसी बीच सड़क बाढ़ के पानी में डूब गई। पेड़ों की कतार देखकर ही सड़क का एहसास होता था। लेखक उसी बाढ़ में डूबी सड़क पर गाड़ी बढ़ाता गया। कुछ दूर आगे जाने पर पानी गहरा हो गया, अतः उसे निराश होकर बिना मोटर घुमाए 2.5 मील तक उल्टे गियर से गाड़ी चलाकर शिवसागर लौटना पड़ा। उसका सारा सामान सोनारी में पड़ा हुआ था, अतः उसे दूसरे रास्ते से सोनारी की यात्रा करनी पड़ी। यहाँ भी नदी में बाढ़ आई हुई थी। गाड़ी को नाव पर चढ़ाकर नदी पार करनी पड़ी। यहाँ पहुँचने पर पता चला कि सड़क पूरी डूबी हुई है। कंधे तक पानी में किसी प्रकार गाड़ी सोनारी नहीं पहुँच सकती। वह विवश होकर फिर वापस शिवसागर लौट आया और उसे 12 दिनों तक वहां पड़े रहने के लिए विवश होना पड़ा। बाढ़ का पानी उतरने पर जब वह सोनारी पहुंचा तो उसने देखा कि उसका कमरा पानी से भरा हुआ है और सारा सामान सड़ रहा था। सिर्फ बचा था साबुन का डिब्बा और दांतों का ब्रश। वे भी कमरे में ऊंचे स्थान पर रखे हुए थे। लेखक को एक छोटे से सामान के लिए कितनी बड़ी मुसीबत मोल लेनी पड़ी थी, पर लेखक के अनुसार हठधर्मी में भी अनूठा रस होता है। इसलिए वह दूसरों को पर्यटन के लिए प्रेरित करता है कि जनाब अपना बोरिया बिस्तर समेटिए और चलते फिरते नजर आइए। इनका जीवन दर्शन है रमता राम। इसलिए वह कहता है कि जो रमता नहीं वह राम नहीं, टिकना तो मौत है। तो ये हम लोगों ने सारांश को देखा। तो बच्चों, पुनः आगे बढ़ते हुए पाठ के आधार पर अज्ञेय जी का अर्थात लेखक का स्वभाव कैसा है उसको जानने का प्रयास हम लोग अब करेंगे। आइए देखते हैं। पाता पानी निर्मला को पढ़ने से लेखक के स्वभाव का पूर्ण परिचय मिल जाता है। लेखक एक स्थान पर बैठकर रहने वाला नहीं है। वह घूमने फिरने का शौकीन है। वह भ्रमण करने या घूमते फिरते रहने को ही जीवन की कला मानता है। उसके अनुसार जिसे इस कला का ज्ञान नहीं हो सका वह जीने का रस ही गंवा बैठा है। वह एक जगह बैठकर रहने वाला नहीं है। यदि कभी उसे एक स्थान पर कुछ दिनों के लिए रुकना पड़ता है तो इसका कारण वह अपनी विवशता या लाचारी मानता है। नित्य नए स्थान देखने की अभिलाषा उसके मन में बलवती बनी रहती है। यात्रा करने का उसका अपना तरीका है जो दूसरे तरीकों से भिन्न है। वह यात्रा की योजना कहीं और की बनाता है, मित्रों से कहीं और जाने की बात करता है और कहीं अन्यत्र चला जाता है। इतना ही नहीं, यात्रा में वह साहस का परिचय देता है। यात्रा के लिए वह उस स्थान को महत्व देता है जहां पर पहुंचने में कठिनाई हो। वह हठी स्वभाव का है। उसके अनुसार हठधर्मी का अपना अनूठा रस है। इस प्रकार लेखक मस्त मौला और साहसिक स्वभाव का व्यक्ति है। तो बच्चों, अभी हम लोग लेखक के स्वभाव से परिचित हुए और पाठ की पंक्ति जो रमता नहीं वह राम नहीं पर अब हम लोग विचार करेंगे। आइए देखते हैं। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय द्वारा रचित पाता पानी निर्मला एक यात्रा वृतांत है। यात्रा का वास्तविक अर्थ
एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने की कला है। प्राचीन काल से ही मानव अपनी जीवनगत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सुदूरवर्ती प्रदेशों की यात्रा करता आया है। निश्चय ही इन यात्रा वृत्तांतों को वह अपने संपर्क में आने वाले बंधु बांधवों और जिज्ञासुओं को सुनाता रहा होगा। आर्य संस्कृति में लंबी और कठिन यात्राओं के प्रति सदैव आकर्षण रहा है। गति जीवन का दूसरा नाम है। शायद इसलिए प्राचीन काल से आर्य जाति सहित सभी समुन्नत जातियों ने यायावरी को अपने जीवन का महत्वपूर्ण अंग बनाया। निरंतर चलते रहने की प्रवृत्ति ने ही विभिन्न सभ्यताओं और संस्कृतियों को विकसित होने का अवसर दिया। अज्ञेय का जीवन यायावरी रहा था। उनके लेखन में भी इस घुमक्कड़ी स्वभाव का साफ प्रभाव दिखाई पड़ता है। असम घूमने गए अज्ञेय डीखू नदी की बाढ़ में जो फंसे, उसका बड़ा ही रोचक वर्णन उनके यात्रा वृत्तांत में वर्णित है। घूमने के पश्चात मानसिक शांति के साथ लोग वापस घर लौटते हैं। उसी को अज्ञेय ने रमता राम रूपी जीवन दर्शन से तुलना किया है। रमता राम का अर्थ है एक जगह न टिकना, कहीं भी रम जाना। आर्य संस्कृति में महापुरुष भगवान श्री राम का अधिकांश जीवन भी इसी रमता राम दर्शन का पर्याय था। प्रभु श्री राम ने जिस प्रकार के भोगों से निकलकर जंगलों की खाक छानी, वह सभी मनुष्यों को एक नई जीवनी शक्ति प्रदान करती है। राम के रूप का निखार वनवास के समय आदर्श स्वरूप ग्रहण करता है। वे भीषण कठिनाइयों में भी हार स्वीकार नहीं करते हैं। इन कठिनाइयों से लोहा लेते हैं, उनका वे समूल नाश करते हैं। राम के इसी स्वरूप को जनमानस अधिक पूज्य मानता है। अज्ञेय ने जो रमता नहीं वह राम नहीं, अर्थात किसी भी परिस्थिति में रमण करने वाला ही राम हो सकता है, को दार्शनिक आधार मानकर सभी भारतवासियों को चैरवती सिद्धांत पर चलते हुए कर्म की शिक्षा दे जाते हैं। यात्रा का मकसद न सिर्फ किसी प्रदेश के मंत्रमुग्ध करने वाले दृश्य मन में सदा के लिए अमिट जिज्ञासु बन जाते हैं, बल्कि आर्य संस्कृति के प्रचार प्रसार में साथ देते हैं। उनकी कठिनाइयों कष्टों से मुकाबला करना कर्मरत जीवन का प्रतीक बन जाता है, जिससे आदर्श मानव की रचना संभव हो पाती है। तो बच्चों, क्रम को पुनः आगे बढ़ाते हैं और पाठ में जो कहावत है, एक कील की वजह से राज्य खो जाता है, इसमें लेखक का उद्देश्य क्या है? जीवन जगत में छोटी छोटी बातें भी बड़ी महत्वपूर्ण होती हैं। हमारे जीवन में इसकी बड़ी निर्णायक भूमिका होती है। कभी कभी इसका बड़ा ही भयावह रूप हमारे सामने आता है। संदर्भित अंश में यह बताया गया है कि एक छोटी सी कील की वजह से राज्य खो जाता है। यथा जैसे घोड़े के पैरों में नाल कील से ठुकी होती है। यदि कील ढीली हो गई तो घोड़े की कार्य क्षमता में कमी आ जाती है। सिपाही या राजा युद्ध में हार जाता है और राज्य हाथ से निकल जाता है। इस प्रकार एक छोटी सी कील पराजय का कारण बन जाती है। जहाज का एक छोटा सा छेद पूरे जहाज को डुबो देता है। हमारी छोटी सी भूल हमारे संपूर्ण व्यक्तित्व को प्रभावित करती है। भूल भूल है। एक छोटी सी भूल में विषाद के नद उमड़े रहते हैं। एक छोटे से कार्य, दांत का ब्रश और मोटर की ढिबरी के कारण लेखक को भयंकर खतरे से खेलना पड़ा और 12 दिनों तक उसे शिवसागर में रुकना पड़ा। तो बच्चों, क्रम को पुनः आगे बढ़ा रहे हैं हम लोग और आज के विचारणीय बिंदु जो थे उसका छठवां एवं अंतिम बिंदु
पाठ का उद्देश्य, उसे अब हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। अज्ञेय जी ने अपने आलोच्य निबंध में देशाटन और पर्यटन के महत्व को स्पष्ट करते हुए उसे ही जीवन जीने की सबसे बड़ी कला माना है। निबंधकार के अनुसार चलना ही जिंदगी और रुकना ही मौत है। जो भ्रमणशील नहीं बन सका वह जीवन के आनंद से हाथ धो बैठा। एक स्थान पर टिका रहने वाला जीवन मरुभूमि की यात्रा की तरह शुष्क और नीरस हो जाता है। ऐसा व्यक्ति जीवन के आनंद को भूलकर बोझा ढोने वाला पशु का जीवन जीता है। एक उर्दू शायर ख्वाजा मीर दर्द ने लिखा है, सैर कर दुनिया की गाफिल, जिंदगानी फिर कहाँ, जिंदगी गर कुछ रही तो ये जवानी फिर कहाँ। अज्ञेय भी उर्दू के इसी कवि की भांति भ्रमण को महत्व प्रदान करने वाले हैं। जीवन का दूसरा नाम पानी है। जिस प्रकार बहता हुआ जल निर्मल होता है, उसी प्रकार भ्रमणशील जीवन में ताजगी की उमंग बनी रहती है। लेखक के अनुसार गति ही जीवन है, टिकना तो मौत है। जिस प्रकार एक स्थान पर बने रहने से जल की निर्मलता समाप्त हो जाती है, उसमें सड़न और दुर्गंध भर जाती है, उसी प्रकार एक स्थान पर टिके रहने वाले व्यक्ति का जीवन नीरस हो जाता है। लेखक का विचार है कि जीवन की ताजगी के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान तक गतिशील बना रहना आवश्यक है। एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने वाले व्यक्ति के जीवन में आनंद की तरंगे उठती हैं। सच्चा आनंद जीवन का घूमने फिरने में ही है। जो इसे नहीं समझ सका वह जीवन की सरसता से अपरिचित रहकर जीवन जीने की कला से अनभिज्ञ रह गया। तो ये रहा बच्चों पाठ का उद्देश्य। आज हम लोग सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय द्वारा रचित बाता पानी निर्मला, इसके संबंध में विचार किया, इसको समझने का प्रयास किया और उस क्रम में हम लोगों ने 6 बिंदुओं पर विचार किया। पहला पाठ का शीर्षक, दूसरा पाठ का सारांश, तीसरा पाठ के आधार पर अज्ञेय जी का स्वभाव कैसा है, चौथा बिंदु पाठ की जो पंक्ति है जो रमता नहीं वह राम नहीं, उस पर हम लोगों ने विचार किया। और पांचवा जो एक कहावत है कि एक कील की वजह से राज्य खो जाता है, वो कहावत को कहने का लेखक का क्या उद्देश्य था, क्यों लेखक ने उसे लिखा। और छठवां एवं अंतिम बिंदु पाठ का उद्देश्य। बच्चों एक बात पुनः आप लोगों का ध्यान आकृष्ट कराना चाहूंगा कि आप ध्यान दीजिएगा स्क्रीन पर कि लेखक का संक्षिप्त जीवन परिचय स्मृति संकेत के रूप में आ रहा होगा, जिसमें उसकी जन्म, मृत्यु, शिक्षा, दीक्षा, कर्म क्षेत्र और उसकी समस्त रचनाएं, कालखंड, ये जो है आते रहेगा। और पाठ का शब्दार्थ, अति लघुत्तरीय प्रश्नोत्तर, बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर, ये आपके स्क्रीन पर आ रहा होगा, जिसे आप स्क्रीनशॉट ले लें या आप जैसे आपको जो सुविधाजनक लगे वैसे उसे आप अपने कॉपी में उतारें। एवं पाठ को ध्यान से, बहुत छोटा पाठ है, 2 से 3 बार शुद्ध उच्चारण के साथ इसको ध्यान से पढ़ें और वीडियो को 2 से 3 बार ध्यान से सुने, देखें और समझें, ताकि पाठ जो है परीक्षा की दृष्टि से पूर्ण रूप से तैयार हो सके। ठीक है। और आप लोगों को एक मैं सलाह देना चाहूंगा कि इस समय स्कूल बंद होने के कारण किसी भी बच्चे से कोई संपर्क हम लोगों का, शिक्षकों का नहीं है। तो इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने मित्रों में, अपने सहपाठियों में जो है प्रचारित एवं प्रसारित करेंगे और अग्रसारित करेंगे। ठीक है। और एक बात ध्यान दीजिएगा कि प्लेलिस्ट में
कक्षा 10 पश्चिम बंगाल माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का और पश्चिम बंगाल उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद का 12 क्लास का पूरा सिलेबस आपके प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है। तो आपके अगल बगल अगर बंगाल बोर्ड के और ये 10 और 12 के बच्चे अगर हैं तो उनको भी ध्यान दिलाइएगा, उनको भी बताइएगा कि वो इसका लाभ लें। इसी के साथ आज का कार्यक्रम यही हम लोग समाप्त करते हैं, वीडियो को समाप्त करते हैं। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद एवं आशीर्वाद।